सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पढ़ते हैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर है, नाम है कंजक्शन। कंजक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको पढ़ते हैं। तो कंजक्शन के लिए जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है वाक्यों को जोड़ना। दो या दो से अधिक जो वाक्य आते हैं उनको जो जोड़ने वाले हैं, इनको लिंकिंग डिवाइस, कनेक्टर, कंजक्शन कहते हैं। ये यदि हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो देखो, सबसे पहले हमने नाउन को पूरा पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, उसके बाद में एडजेक्टिव पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, वर्ब पढ़ा। वर्ब के अंदर हमने सीधा वर्ब भी पढ़ा, टेंस पढ़े, बी वर्ब पढ़े, पैसिव वॉइस पढ़े, रिपोर्टेड स्पीच एंड डायरेक्ट पढ़े, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड पढ़े। इसके अलावा हमने जो अन्य टॉपिक है जो पढ़े हैं वो डिटर्मिनर में आर्टिकल पढ़ लिए हैं, डिटर्मिनर कंप्लीट हो गए हैं। तो रिपोर्टेड जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो 8 पार्ट होते हैं, उसके अपने 3 हिस्से, 3 चीज़ और बच गई हैं, जिसमें एक है कंजक्शन, एक है प्रीपोजिशन और एक इंटरजेक्शन। तो आज हम लेते हैं कंजक्शन को, लिंकिंग डिवाइस। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। इस एक को याद करने पर 6 कंजक्शन याद हो जाते हैं। इसका हिंदी अर्थ न केवल लेकिन भी होता है। यदि सब्जेक्ट एक समान है, 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक समान सब्जेक्ट, यानी यहाँ आई है तो आगे भी आई है, यहाँ आई है, यहाँ मान लीजिए राम है तो यहाँ राम का ही है या राम है, ये एक समान सब्जेक्ट है। और यदि सब्जेक्ट असमान है, मान लीजिए यहाँ रेणु है तो यहाँ विजू है, इस प्रकार से ये असमान सब्जेक्ट है। तो इनको बनाते हैं। तो यदि सब्जेक्ट हमारे एक समान है तो हम सबसे पहले दोनों वाक्यों के समान शब्दों को लिखते हैं। मतलब शुरू में जितने समान हैं, बाद में यदि समान है, बीच में असमान है, फिर बाद में फिर जाकर समान है, तो बाद वाले समान शब्दों को नहीं लिखते हैं, शुरू के समान शब्दों को। जैसे इसमें आई एम रीडिंग है और इसमें भी आई एम रीडिंग है, इसमें हिंदी है, इसमें इंग्लिश है। यदि इस हिंदी के बाद में और समय होता, जैसे एट द टाइम, इसमें इंग्लिश के बाद में और समय होता एट दिस टाइम, तो उसको नहीं लिखते, यानी समान शब्दों को लिखते हैं। तो हमने लिख दिया आई एम रीडिंग। उसके बाद में हम नॉट ओनली लिखकर प्रथम वाक्य के असमान शब्द लिख देंगे। इसमें जो भी असमान है, इसमें अपने पास असमान हिंदी है तो नॉट ओनली हिंदी लिख देंगे। फिर हम बट आल्सो लिखकर दूसरे वाक्य में जो शब्द हमने नहीं लिखे हैं अभी तक, उन बचे हुए सभी शब्दों को लिख देंगे। इसमें इंग्लिश ही बचा है तो इंग्लिश लिख देंगे। आई एम राइटिंग ए स्टोरी, आई एम रीडिंग ए स्टोरी। देखिए, ये बाद में एस भी समान है और पहले भी, तो आई एम लिख दिया। इसमें राइटिंग है, इसमें रीडिंग, तो पहले नॉट ओनली राइटिंग बट आल्सो रीडिंग और आगे आ गया स्टोरी। ऐसे 6 कंजक्शन हैं। यदि सब्जेक्ट अलग अलग हों तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट यदि अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम नॉट ओनली को लिख देंगे। नॉट ओनली लिखकर प्रथम वाक्य के असमान शब्दों को लिख देंगे, यानी रेणु। फिर बट आल्सो लिख देंगे। फिर दूसरा वाक्य है वो पूरा का पूरा लिख देंगे, यानी विजय इज डांसिंग। सेम ऐसे ही इधर और है, आइदर और भी बोलते हैं, इधर और शुद्ध है ये, इधर और। इसके रूल नॉट ओनली बट आल्सो के समान ही है, यानी यहाँ बिंदु है, यहाँ सी सब्जेक्ट समान हुआ। इसमें इज कुकिंग राइस अलग है, इसमें करी है, तो बना देंगे बिंदु इज कुकिंग और यहाँ आइदर राइस और करी। अब देखिए, विजेंद्रा हेल्प्ड हर और हीना हेल्प्ड हर, तो बना देंगे सब्जेक्ट असमान है इसमें, तो पहले आइदर विजेंद्रा और हीना और आगे का वाक्य लिख देंगे हेल्प्ड हर। इसी प्रकार से इसी के समान जो अगला अपना कंजक्शन है वो नाइदर नोर है। इसका मतलब न तो न होता है।
रूल यही नॉट ओनली बट आल्सो के समान है। अंतर क्या है इसमें कि नाइदर नोर के वाक्य में नोट होता है, वाक्य में नोट आएगा उसको हमें हटा देना है बस, और नोट हटाने के तरीके हमने पहले भी देखे हैं। तो देखिए, शीला डज नॉट टीच हिंदी एंड शी डज नॉट टीच इंग्लिश। तो डज नॉट, नोट नहीं, अकेला डज भी हट जाएगा तो बनेगा शीला टीचेज नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। रितु इज नॉट वर्किंग, विजय इज नॉट वर्किंग। तो इसमें सब्जेक्ट असमान है तो बनेगा नाइदर रितु नॉर विजय इज वर्किंग। इजी है। आगे इसी के समान है बोथ और एंड। बोथ एंड का नियम भी नॉट ओनली बट आल्सो के समान ही है। अंतर क्या है, यदि बोथ एंड या अकेले एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वर्ब और उसके बाद में यदि कोई नाउन आती है तो वो बहुवचन आ जाएगी। जैसे आई एम टीचिंग हिम इंग्लिश और आई एम टीचिंग हिम हिंदी। तो ये यहाँ हिंदी है या इंग्लिश है, बाकी तो समान है, तो इसमें कोई कुछ नहीं करना, पहले दोनों वाक्यों के समान शब्दों को लिख देंगे। आई एम टीचिंग हिम और फिर बोथ लिख देंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। लेकिन सब्जेक्ट असमान होने पर, जैसे विजेंद्र इज ए थीप, विजय इज ए थीप, तो बोथ विजेंद्र एंड विजय दोनों मिलकर दो हो गए तो आर हो गया, और दोनों मिलकर एक चोर तो है नहीं तो थीप का भी बहुवचन थ्यूज हो जाएगा। ऐसे ही एंड है, उसी के समान है नॉट ओनली बट आल्सो की। फ़र्क इतना है एंड और एज वेल एज में कि ये दोनों एक है। अब की बार हमें दो बेमेल शब्दों के बीच में लिख देना है इनको। अब दो समान शब्दों के असमान शब्दों के मध्य लिखना है। जैसे आई एम टीचिंग हिंदी मैथ्स, आई एम टीचिंग साइंस, तो आई एम टीचिंग मैथ्स एंड साइंस। यदि सब्जेक्ट असमान है इसमें, जैसे विकास इज डांसिंग और राकेश इज डांसिंग, तो बन जाएगा विकास एंड राकेश, दोनों मिलकर बहुवचन हो गए आर डांसिंग। एज वेल एज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दो असमान शब्दों के बीच में तो आएगा, लेकिन जब सब्जेक्टों को जोड़ता है तो जब एज वेल एज है, बी साइड्स है, नो लॉन्गर देन है, एज लॉन्ग एज है, विद है, इनसे बहुत से वर्ड हमने पहले पढ़े हैं। इनसे यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, किस में पढ़े थे, सब्जेक्ट वर्ब हेड में पढ़े थे, उनसे जुड़े हैं तो वर्ब है वो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे आई एम ए थीप, यू आर ए थीप, तो बन जाएगा आई एज वेल एज यू, और प्रथम वाक्य के अनुसार एज वी आ गया, यानी पहला वाक्य लिखना है, यानी एम ए थी। हीना वाज रीडिंग एंड सी वाज राइटिंग। तो देखिए रीडिंग और राइटिंग है अलग अलग, तो हीना वाज रीडिंग एज वेल एज राइटिंग। ऐसे और भी हैं कंजक्शन इतने। आगे जो कंजक्शन हमें पढ़ना है वो है अपना एक जो है येट है, स्टील है, नेवरदलेस है। इनका मतलब है फिर भी। ये कंट्राडिक्शन वर्ड हैं, विरोधाभासक हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन है ये, यानी जो काम हम करें उसके विपरीत इसका रिजल्ट होता है। ये वाक्य के बीच में लिखना है, दोनों वाक्यों के बीच में, और कंट्राडिक्शन वर्ड हैं। जैसे ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही विल फेल। अब देखो काम करने वाले फेल तो होते ही नहीं है, तो विरोधाभासक हुआ। तो विरोधाभासक वर्ड हैं, बीच में लिखने हैं, ही इज़ वर्किंग हार्ड येट ही विल फेल। थोड़ा ध्यान रखना, मान लीजिए ये वाक्य है कि ही विल फेल, ही इज़ वर्किंग हार्ड, तो पहले हमें यही लिखना है। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ऐसा ही कंजक्शन है दो आल दो, ये येट और उन्हीं का है, दो और आल दो के साथ येट भी आता है। ये इतना है कि ये शुरू में आ जाते हैं और येट बीच में आता है। यदि येट नहीं लिख रहे तो हम कोमा लगा देंगे, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड ही है, इससे शुरू करना है। बीच में आप कोमा लगा सकते हो या येट लिख सकते हो। ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, आल दो या दो लिख देंगे, ही इज़ पुअर, बीच में येट लगा देंगे, ही इज़ ऑनेस्ट। ही विल कम हियर, ही इज़ वेरी इल। अब देखो वो यहाँ आएगा, बीमार है, बीमार आते नहीं है, तो दो ही इज़ वेरी इल, ही विल कम, कोमा लगा दिया। तो आज के लिए हम इतने ही इन कंजक्शंस को पढ़ते हैं, बाकी जो कंजक्शन है कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।